लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहूं नमस्तुते। अगर मैं एक छात्र के पद पर होता तो आज निश्चित तौर पर माता सरस्वती से ये वंदना करता कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अपने जीवन में सफल हूं। लेकिन आज मैं अपनी सफलता को छोड़ता हूं और माता सरस्वती से ये कामना करता हूं कि आज जो हमारे छात्र बैठे हैं, मेरे जीवन में जो होगा मैं देख लूंगा। कम से कम इनका जीवन उज्जवल हो जाए, इनका भविष्य उज्जवल हो जाए, ऐसा इनको आशीर्वाद दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं यहाँ पर उपस्थित गुरु भगवान को भी अपने बारंबार प्रणाम करता हूँ और इनसे भी आशीर्वाद की कामना करता हूँ, बल्कि अपने लिए नहीं, स्वयं आपके लिए, कि आपका उज्जवल भविष्य हो। देखिए 3 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात यह है कि क्लास 12 वाले बच्चे हमारे यहाँ से जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा हमारे लिए गम का समय है, गंभीरता का समय है, जो भाव विभोर हो सकते हैं हम लोग, वास्तव में ये है। दूसरी बात यह है कि हमको आज ये भी बताना है कि बच्चे जब यहाँ विद्यालय को छोड़ करके निकलेंगे तो ये दुनिया का भ्रमण करना है। अब आगे चलने के बाद कोई बीटेक करेगा, कोई B.Pharma करेगा, कोई BA करेगा, BSc करेगा, तो आपको दुनिया का भ्रमण करना है, क्षेत्र के अलग अलग कोनों में जाना है, तो वहां पर आपको कैसे जीवन यापन करना है। और तीसरी बात ये भी है कि यहाँ पर 9th, 10th और 11th के भी छात्र बैठे हैं, तो आपके जीवन में भी किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए आपको आगे कैसे बढ़ना है, इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्लास 12 पर आते हैं। समय आपके पास बहुत ही कम है और टोटल अगर देखा जाए तो लास्ट एग्जाम तक केवल 25 दिन का समय बचा हुआ है। और मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि इस 25 दिन को त्याग दो। सब कुछ जो भी आप करते थे, मोबाइल चलाते थे, गेम खेलते थे, सोते थे, टहलते थे, सब कुछ छोड़ दो। केवल 25 दिन आखिरी का समय बचा हुआ है और अगर इसमें अगर आप मेहनत कर दिए तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाओगे और ऊंचाई को प्राप्त कर लोगे। ये 25 दिन केवल आपके जीवन का है। इस 25 दिन में 10 और 12 वाले जितना मेहनत कर सकते हैं कर ले, क्योंकि 7 मार्च या 6 मार्च के साथ अंतिम पेपर है, तो 25 दिन ही बचा हुआ है। इस 25 दिन में आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। और आज यहाँ पर फिर मैं एक बात कहता हूँ जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे वही छात्र सबसे अच्छा लगता है जिसके अंदर जिद हो। मैं जब छोटा बच्चा को देखता हूँ, वो रोता है कभी कभी चॉकलेट के लिए और बहुत ही जिद्दी होता है, वो कहता बिना चॉकलेट हम चुप नहीं होंगे, तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। पता है क्यों प्रसन्न होता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कल को अगर ये सही रास्ते पर आ गए तो इतना बड़ा जिद्दी है कि जो सोचेगा जीवन में सफल होकर के रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा जिद्दी है। तो जिद आपसे अपने अंदर जिद को पालिए और उसको बड़ा करिए कि आपको कुछ करना है जीवन में। और ऐसे ऐसे लोग ही इतिहास बनाते हैं। यहाँ पर कितने लगभग 200-250 बच्चे बैठे हुए हैं, सभी लोग जाते हैं, कोई 80, 82, 83 पाता है, इंटर करते हैं, BA B.Tech कर करके नौकरी मिलता है, जॉब मिलता है, जीवन यापन करते हैं। लेकिन इसी में से केवल 1-2 ऐसे होंगे जो निकलेंगे और इतिहास को बनाएंगे। केवल पास नहीं होंगे, और इतिहास वही बनाएगा जो जिद्दी होता है। मैं हमेशा कहता हूं उसके लिए एक ऑर्डिनरी, एक सामान्य व्यक्ति का छात्र कभी जीवन में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए क्या चाहिए? आपको जिद चाहिए। हमारे भारत का इतिहास उठा करके देखिए आप, केवल उसी व्यक्ति ने इतिहास को रचा है जिसके अंदर कोई जिद आ गई हो, वो चाहे दशरथ मांझी रहे हो। दशरथ मांझी की कहानी आप लोग जानते होंगे। दशरथ मांझी की पत्नी का डेथ हो जाता है, पहाड़ को पार करके अपनी पत्नी को हॉस्पिटल नहीं लेके जा पाते। उस आदमी के अंदर जिद आ गई, उस आदमी के अंदर जिद आ गई। 22 साल लग गए, 55 किलोमीटर का पहाड़ केवल 6 हथौड़ी लेकर के तोड़ करके रास्ता बना दिया। ये तो आप अपने अंदर एक जिद को जन्म दीजिए कि नहीं, हमको अगर 90 लाना है आज ही, इसी दम, इसी बैठे हुए अगर आपके मन में आ गया कि हमारा 90 आना चाहिए, चाहे कुछ हो जाएगा। अगर ये जिद अगर आपके अंदर आ गया तो आएगा, कैसे नहीं आएगा। अभी भी 25 दिन का समय है, 25 दिन में पूरा इतिहास बना सकते हो आप लोग, इतनी क्षमता है आपके अंदर। तो आप भी अपने अंदर एक जिद को पालिए। और यही नहीं, इसी बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, आप अपने जीवन के लिए एक जिद को बनाइए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। आपको IAS बनना है, TCS बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, नीट को क्वालिफाइड करना है, उसके लिए भी आप अभी से अपने मन में एक जिद को उत्पन्न करिए। और अगर आज आपने जिद को पाल लिया और जिद के साथ संघर्ष कर लिए तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। ये हमारा आपसे वादा है। इस पर एक लाइन की शायरी इस पर याद आ गई, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि अधूरी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए।
मुझे एक हरिवंश राय बच्चन की, जो मैं अक्सर कविता को बोलता रहता हूँ, उनकी कविता मुझे याद आती है। और आज फिर मैं, क्योंकि आप लोग का भी 10th और 12th है, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए उस लाइन की 3 पंक्तियां को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, ध्यान दीजिएगा बातों को, एक चींटी की बात हो रही है और आप एक मनुष्य हैं। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? जब चींटी काम को कर सकता है, 1000 बार हारने के बाद भी सफल हो सकता है। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चढ़ती है, चढ़कर दीवारों पर 1-2 बार नहीं, चढ़कर दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उससे ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। अगली लाइन है, अगली लाइन किसके लिए है? डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, मोती को खोजने के लिए 1-2 बार नहीं, हजारों बार जाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसका इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। और एक लास्ट लाइन जो आप लोगों के लिए है, वो लाइन क्या है? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। देने के बाद यहीं पर नहीं, 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 हफ्ते 1-2 महीने के लिए नहीं, तब तक उस ऊर्जा को जन्म देना है जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। तब आप जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे। थोड़ा सा देखिए, क्लास 12th चाहे जैसे भी रहे हो आप, कहते हैं कि अपने तो सदैव अपने ही होते हैं। बहुत अच्छे थे फिर भी हमारे हैं, बहुत खराब हो फिर भी हमारे हो। छात्र तो हमारे ही हो, और जा रहे हो तो निश्चित तौर पर एक जो मालिक होता है उसको अपने कुत्ते से लगाव हो जाता है। और आप तो हमारे छात्र हैं, मैं आपका गुरु हूं, तो लगाव निश्चित तौर पर आपसे अधिक है। आप जाएंगे जीवन में, हम ये कामना करते हैं कि आप जहां जाइए वहां पर अपने संस्कार का परिचय दीजिए, अपनी मेहनत का परिचय दीजिए और सफल होइए। और अंततः 2 लाइन का एक छोटा सा गीत आप लोगों के लिए स्नेहपूर्ण प्रेम में प्रस्तुत है, खासकर क्लास 12th के लिए। आज कैसे करे हम विदाई, जुदाई हमसे जाए न सही। आज कैसे करे हम विदाई, जुदाई हमसे जाए न सही। साथ पले हम पढ़ना सीखा, शोभित रहा है अपना बगीचा। साथ पले हम पढ़ना सीखा, शोभित रहा है अपना बगीचा। आज है हरी कली मुरझाई, विदाई हमसे जाए न सही। आज कैसे करे हम विदाई, जुदाई हमसे जाए न सही। भूल हुई जो उसको भुलाना, ना बंद करना यहाँ या न जाना। भूल हुई जो उसको भुलाना, ना बंद करना यहाँ न जाना। जारी रखना सदा तुम पढ़ाई, विदाई हमसे जाए न सही। आज कैसे विदाई हमसे जाए न सही। देखिए, स्नेह और ममता वास्तव में गुरु